अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, माह रमज़ान की मुनासबत से हमारे लिए ये सआदत की बात है, शरफ़ की बात है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह ताला की हम्द करें, उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको माह रमज़ान तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और फिर जो भी खैर के काम इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें मैसर किए हैं, उससे फ़ायदा उठा करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करें। इस मौके पर मुनासिब ये हम समझते हैं कि आपके सामने माह रमज़ान की खुसूसियत के साथ माह रमज़ान की फ़जीलत से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ कर दें। ऐसे तो ये बातें आम तौर पर हमारे सामने आती रहती हैं और इन बातों को अक्सर व बेशतर हम साल में एक मौके पर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, क्योंकि नसीहतों से ईमान वालों को फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए बतौर याद दहानी, बतौर तज़कीर माह रमज़ान की फ़जीलत के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो यही है, माह रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से जो सबसे बड़ी फ़जीलत का पहलू है वो ये है कि माह रमज़ान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम के नुज़ूल के लिए मुंतख़ब फ़रमाया। ज़ाहिर है कुरान करीम का नुज़ूल माह रमज़ान में हुआ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, वो रमज़ान ही का महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया। आप देखें कि 10-12 महीनों में से अल्लाह तबारक व तआला ने इस 9वें महीने का इंतखाब क्यों किया? अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान का इंतखाब क्यों किया? ज़ाहिर है कि माह रमज़ान की खुसूसियत है, उसकी फ़जीलत है, और माह रमज़ान में कुरान के नुज़ूल की वजह से माह रमज़ान की फ़जीलत हो गई, फ़जीलत बढ़ गई, उसका मकाम ऊँचा हो गया। मेरे भाइयों, तो एक ख़ास बात तो ये है कि माह रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान को अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल के लिए मुंतख़ब फ़रमाया, कुरान करीम इसी में नाज़िल फ़रमाया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर उस कद्र की रात को भी रखा है जिसमें खुसूसियत के साथ कुरान करीम उतरा है। रमज़ान के महीने में और रमज़ान के महीने में कद्र की रात में कुरान करीम उतरा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे कद्र की रात में उतारा है। कद्र की रात रमज़ान में है और उसी रात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम उतारा है। उस कद्र की रात की फ़जीलत को हम और आप जानते हैं, कितनी बड़ी फ़जीलत है मेरे भाइयों। और वो रात कहाँ है? वो रात इसी महीने के अंदर है। तो इस तरीके से ये कई पहलू हैं फ़जीलत के, जिसका ताल्लुक़ नुज़ूल कुरान से है, जिसका ताल्लुक़ माह रमज़ान से है। ऐसे ही माह रमज़ान की फ़जीलत के अंदर एक बात यह है, बल्कि कई एक बातें हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक लंबी हदीस के अंदर बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, नंबर 2 जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शयातीन हैं, सरकश किस्म के, मरदतुल जिन, सरकश किस्म के जिन जो हैं, शयातीन, उन्हें इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, इनके पैरों में जंजीरें डाल दी जाती हैं। ऐसे अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आसमान के दरवाज़े, इसी तरह से रहमत के दरवाज़े भी इस महीने में खोल दिए जाते हैं। ये सारी फ़जीलतें माह रमज़ान की हैं। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस महीने के अंदर ख़ास बात यह है कि एक मुनादी, आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है और इस महीने की फ़जीलत का ऐलान करता है, इस महीने की बरकतों का ऐलान करता है। कहता है ये महीना नेकियां हासिल करने का महीना है, इसलिए नेकी हासिल करने वाले आगे बढ़ो, फ़ायदा उठाओ इस महीने से, इस महीने की बरकतों से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये नेकियों का महीना है, खैर का महीना है। और जो इस महीने में खैर ना उठाना चाहते हो, फ़ायदा ना उठाना चाहते हो, नेकियां ना कमाना चाहते हो, इसे भी ज़ाया करना चाहते हो, उनको इस महीने में आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पीछे रहें। तो या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़, ए शर और बुराई के चाहने वाले पीछे हट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से ये फ़जीलतें बयान फरमाई। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि रमज़ान की हर रात में, रमज़ान की हर रात में, हर शब में अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। जहन्नम से आज़ादी हर रात होती है। ये जो 6-7 बातें आपके सामने ज़िक्र की गई हैं, ये सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाई है, और ये हदीस सही बुखारी की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन सारी बातों को एक हदीस के अंदर बयान फरमाया है, जिसका तज़किरा हमने आपके सामने कर दिया है। खैर,
इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुछ और भी हदीसें हैं जिसमें इन बातों में से कुछ बातें या कुछ अज्जा दूसरी हदीसों के अंदर आए हुए हैं। ये फ़जीलतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के बारे में बयान फरमाई है। ऐसे ही इस महीने की ख़ास फजीलत ये भी है कि इसमें एक रात है जिसे हम शब क़द्र के नाम से जानते हैं, जो 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों को लोगों ने जब साल में कन्वर्ट किया तो वो 83 साल और कुछ महीने बन गए। आप सोचिए 83 साल की उम्र बहुत कम लोगों को मिलती है। आम तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के बीच में हैं, कम ही लोग होते हैं जो उससे आगे जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर 83 साल से ज़्यादा मुद्दत की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला एक रात में अता फरमाता है, कद्र की रात में, तो वो कद्र की रात माह रमज़ान के अंदर है। ये इस महीने की फजीलत है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फ़जीलतें बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान में खुसूसियत के साथ दुआएँ कबूल होती हैं, दुआओं की कबूलियत होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की दुआ को रमज़ान की रात में, रमज़ान के दिन में कबूल फरमाता है। मुस्तजाब दावत है, मुस्तजाब दुआ है हर मुसलमान के लिए रमज़ान के शब व रोज़ में। तो रमज़ान की शब व रोज़ में एक मुसलमान को चाहिए कि दुआ का भी अहतमाम करे और उसकी जो दुआएँ हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाएगा। ऐसे ही माह रमज़ान की फजीलतों में से एक बात यह है कि माह रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का, गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। मेरे भाइयों, इससे गुनाह माफ़ होते हैं। ये महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के बंदगान जो गुनाहों में डूबे हुए हैं उनकी गुनाहों की माफ़ी का सामान कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अस्सलवातुल खम्स व अलजुमुअतु इलल जुमुअह व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कबीरा गुनाहों से अगर इंसान बचता है तो ये एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के बीच में जो एक साल का वक्फ़ा गुजरता है वो इस एक रमज़ान से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगले रमज़ान से पूरे एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ऐसे ही एक रमज़ान पूरे एक साल के छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के अंदर फजीलत का एक बहुत बड़ा पहलू ये भी बयान किया गया है कि ये महीना इतनी बरकतों वाला है, इसमें बख्शिश होती है, मग़फ़िरत होती है, जहन्नम से गर्दनें आज़ाद की जाती हैं। इसलिए इस महीने को पाने वाला अगर अपनी बख्शिश न करवा सके तो बड़ा महरूम है, वो बड़ा बदकिस्मत है, वो बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से महरूम है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी नेमत को पाने के बाद भी अपनी बख्शिश का सामान नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा पहलू मेरे भाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो लबो लहजा इस्तेमाल फरमाया बड़ा अजीब व गरीब लबो लहजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स को माह रमज़ान मिला और वो उसकी शब व रोज़ को पाया लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बख्शिश न हो सकी, अल्लाह के नबी ने फरमाया रग़ीमा अनफ़ुहु, उसकी नाक खाक में मिल जाए, यानी वो बदकिस्मत हो जाए, उसकी नाक रगड़ जाए, वो महरूम है, वो बदकिस्मत है। ये मकसद है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बतलाने का। ऐसे ही माह रमज़ान की फजीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि इस महीने के अंदर कोई शख्स अगर उम्रा करता है तो उम्रे का सवाब हज के बराबर मिलता है। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि उम्रा, रमज़ान में उम्रा करना ये इसका सवाब हज के बराबर है, लेकिन इंसान के ऊपर जो हज फ़र्ज़ होता है माल दौलत और दीगर शराइत की बुनियाद पर, वो फ़र्ज़ उससे नहीं हटेगा, वो फ़र्ज़ उसके ऊपर लाजिम रहेगा, और जब तक वो अदा नहीं करेगा वो उसका मुकल्लफ़ होगा। तो हज जो फ़र्ज़ होता है, जिसको हज्जुल इस्लाम या हज्जतुल इस्लाम कहते हैं, वो उसके ऊपर फ़र्ज़ रहेगा, वो अदा करने के बाद ही अदा होगा। लेकिन रमज़ान के महीने में अगर उम्रा करता है तो उसे अजर व सवाब जो मिलेगा वो हज के बराबर मिलेगा। बाज़ रिवायतों में ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में, आपके साथ में हज करने के बराबर सवाब मिलेगा। तो ये फ़जीलत के पहलू हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे सामने वो फ़जीलत मौजूद है मारूफ़, जिसको हम अक्सर बेशतर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमज़ान के रोज़े को अजर व सवाब की नीयत से, ईमान की हालत में, इखलास के साथ रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जो क़ियामुल लैल करेगा, तरावीह पढ़ेगा अजर व सवाब की नीयत से, ईमान की हालत में, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। ऐसे ही जो शब क़द्र में इबादतें करेगा, अल्लाह तबारक व तआला पर सच्चा ईमान रखते हुए और ऐसे ही एहतिसाब यानी अजर व सवाब की नीयत से, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को, पिछले सारे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये जो हम मारूफ़ फ़जीलत जानते हैं, ये तो फ़जीलत है ही है जो साबित है। मेरे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की
حدیثوں کے اندر ماہ رمضان کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے اور اسلام کا ایک ستون ہے، پلر ہے، اگر کسی شخص نے عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو وہ حد درجہ گنہگار ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا دیکھا، یعنی اپنی ٹانگوں کے بل انہیں لٹکایا گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے منہ کے کنارے کا حصہ، ان کے جبڑے جو تھے وہ شق یعنی پھٹے ہوئے تھے، چاک کیا گیا تھا اسے، اور اسے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتے سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے پیروں کو باندھ کر کے الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جبڑوں سے خون جاری ہے، یہ آخر کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا انہیں مل رہی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن وقت پورا ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آدمی نے اگر 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ 13 گھنٹے رکھا، 11 گھنٹے رکھا، 12 گھنٹے رکھا، اور اگر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے روزہ توڑ دیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، الٹا لٹکایا جائے گا، اور اس کے منہ سے خون جاری ہوگا، یہ سزا اسے جہنم میں دی جائے گی۔ اب بھلا وہ لوگ سوچیں جو اس مہینے میں، جو روزوں کا ہی مہینہ ہے اور مختلف فضائل سے بھرا ہوا ہے، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ میری جاب بہت مشکل ہے، روزہ نہیں ہو پاتا، کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار اتنا مشکل ہے کہ روزہ نہیں ہو پاتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت مشکل ہے اور ہم فزیکلی بہت ویک ہیں، کمزور ہیں، روزہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بھلا ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو اتنی آسانی کے ساتھ آزار لنگ پیش کر کے روزوں کو توڑ دیا کرتے ہیں یا روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ میرے بھائیو، تو یہ بڑی وعید ہے اس سلسلے میں۔ ایسے ہی خاص ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جیسا کہ بات آ چکی ہے، رمضان یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، اس طریقے سے یہ مہینہ قرآن کریم کے مراجعے کا مہینہ ہے، یعنی ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ہی چونکہ قرآن اترا ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کا مراجعہ ہونا چاہیے، اس کو دہرایا جانا چاہیے، اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ حفاظ خاص طور پر، یا جنہیں کم یا زیادہ یاد ہے، ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے محفوظ قرآن کو جو کچھ یاد کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھول گیا ہے مراجعہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اسے مراجعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مراجعے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے، کان یدارسہ القرآن یا کان یذاکرہ القرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میرے بھائیوں قرآن کریم کا مراجعہ کرتے تھے۔ تو یہ خاص بات ہے، یہ رمضان کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی ماہ رمضان کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں سخاوت کا درجہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی مال خرچ کرنا ہمیشہ فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس مہینے میں مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ہمیشہ ہی آپ مال خرچ کرتے تھے، دیتے تھے، آپ کی جود اور آپ کے سخا کا تذکرہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا تو رمضان کی اس برکتوں اور سعادت والی گھڑیوں کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طوفانی ہواؤں کی طریقے سے اپنی ہر طرف مال خرچ کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے۔ جیسے ہوا چل چل کر کے ہر طرف اپنا فیض پہنچاتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف مال خرچ کرتے، دیتے، لوگوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، افطار کراتے، ہر طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام بہرحال کالریح المرسلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے کوئی چھوڑی ہوئی ہوا ہو، ہر طرف پہنچ رہی ہو، ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت اور فیاضی ہر طرف پہنچ رہی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ چند فضائل تھے جن کا سرسری طور پر آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان فضائل کو اپنے ذہن دماغ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی عبادات کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔